जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर्ड अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो सीबीएसई ने लेटेस्ट बुक लगवाई है हर अपने स्कूल में, ये वाली एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पैटर्न। मतलब पूरी बुक आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, बट इसमें चैप्टर्स कुछ न्यूज है। हालांकि इस बुक को दो हिस्से में बांटी गई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इसके साथ साथ हर एक स्कूल में, बेशक कई स्कूलों ने अपनी तरफ से बुक लगवाई और कई स्कूलों ने नहीं लगवाई, बट हाँ, गणिता प्रकाश नामक बुक वो हर एक स्कूल में लगी हुई है, वो फिक्स है हर एक सीबीएसई की। अब हम बात करते हैं इस बुक के पहला चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बेशक वीडियो बड़ी हो, बट यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बिना किसी लेट किए हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब रूट्स। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ठीक है, चैप्टर 1 है। अब बात करते हैं यार स्क्वायर एंड क्यूब रूट का मतलब क्या है। पहले बात करेंगे हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है पावर ऑफ 2, मतलब 2 की पावर। अब 2 की पावर किसकी? व्हाट? n की पावर। अब बोलोगे अब n क्या है? n है यहाँ पे नेचुरल नंबर। n हियर इज फॉर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप पहले से जानते हो। हालांकि देखो सीबीएसई सबसे बेकार पैटर्न फॉलो करा है। स्टार्टिंग चैप्टर आपने स्क्वायर रूट डाल दिया। पहला चैप्टर हमेशा कौन सा होना चाहिए आपका? नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम मतलब आपका नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला स्टार्ट होता है वो नंबर के बारे में जानता कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। वो मैं बता के चलता हूँ बच्चों को। नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। अब रियल नंबर भी कई सब डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल नंबर में भी फिर आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फिर इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ब्रैंका नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, फ्रैक्शन नंबर, मिक्स फ्रैक्शन नंबर है। कई नंबर से पहले उसको पढ़ाया जाता है, फिर जाके चैप्टर स्टार्ट कराया जाता है। बट इस बार एनसीईआरटी ने कुछ उल्टा कर दिया है। बस छोड़ो, खैर। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो एट द एंड आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा, बेशक क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए। तो पावर ऑफ 2 का मतलब है n यार को नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या है? 1 की पावर स्क्वायर। तो पावर ऑफ 2 कर दिया हमने। अब 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 2। 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 9। ऐसे ही आपको कहाँ तक स्क्वायर निकालने हैं? कम से कम 25 तक। आपको ये अपने रफली कॉपी भी निकाल के रख लेने हैं, और कोशिश करो जहां आप सोते हो उसको पेस्ट कर लो, और पेस्ट करने के बाद रोज से याद करो। 1 से लेकर 25 तक यदि आपको याद है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना नर्क से बदतर रहेगी 8th क्लास में। तो 8th क्लास को आसान बनाना है तो इंस्पायर्ड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यार, मेरे को एक नंबर दे दिया गया है 2873। इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब होता है, मान लो 9 है, 9 किसका रूट हो सकता है? 9 किसका हो सकता है? ये होगा, पहले आप फैक्टर बनाओ, फैक्टर के बाद देखो 2 का पेयर आता है तो 9 3। यार पता कैसे करें? चलो, एक तो पता हमने ये कर दिया। ऐसे हमारे पास कम से कम 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं हमारे? कम से कम 3 मेथड होते हैं। और 3 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड है आपका देयर आर 3 methods are used to find perfect square root. First is prime factorization, and second one is subtraction method, and now third one is, and is the last, long division method. long division method कसम से यदि आपको एक लॉन्ग डिवीजन आ गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सब्ट्रैक्शन मेथड भूल जाओगे क्या होता है। क्योंकि आप कल को सब्ट्रैक्शन मेथड में गलती कर सकते हो, या आप थक सकते हो निकालते निकालते। करवाऊंगा अभी, अपने आप आपको चल जाएगा। मैंने ये वर्ड यूज करा, थक सकते हो निकालते निकालते। इवन प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा। बट ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी कड़ी है, आप ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? आप मान के चलो एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे 100 का निकालना है। किसका निकालना? 100 का। आप वीडियो को पॉज करो और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, और उससे पहले मुझे ये बता दो
प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कमेंट में ही। एक सेकंड या 10 सेकंड का गैप है, उसमें आप सोचो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। नहीं सोच पाते तो मैं खुद बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इतना तो आपको मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक वर्ड आ रहा है, और वर्ड कौन सा है? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स। यदि मैं आपसे बोलता हूँ 80, या छोड़ो, मैं आपसे बोलता हूँ 100 का आप फैक्टर बनाओ, तो 100 का आप क्या फैक्टर बना सकते हो? एक बना सकते हो 1 इंटू 100, एक फैक्टर बन सकता है। एक फैक्टर बन सकता है 100 इंटू 1। एक फैक्टर बन सकता है 25 इंटू 4। एक फैक्टर बन सकता है 4 इंटू 25। नेक्स्ट फैक्टर आपका बन सकता है 10 इंटू 10, बन सकते हैं। बट दिस इज अ फैक्टर, नॉट अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर होता है वो फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स आए, ना कि कोई से भी नंबर उठा के डाल दो। क्योंकि आप देख सकते हो ये है आपका कंपोजिट नंबर, ये है आपका कंपोजिट नंबर, ये है आपका कंपोजिट नंबर है, 4 भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भाई, ये है फैक्टर जो कि किसी भी रैंडम नंबर का उठा के हमने बना लिया। देखो यही बात है चैप्टर 1 के स्टार्टिंग नंबर सिस्टम में करी जाती है, बट ये सीबीएसई ने कुछ भी पैटर्न फॉलो करा और थोप दिया चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इसी चैप्टर को 2 हिस्सों में और बांट दिया, पहला स्क्वायर रूट्स एंड नेक्स्ट इज क्यूब रूट्स। तो चलो जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और किसको, पहले हम 100 को जानेंगे। 100 है आपका दे रखा है, इसका यदि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो पहला केस आपको प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। अब पूछोगे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है आपका वो टेबल, वो काउंटिंग, वो डिजिट जो सिर्फ अपने टेबल में है और किसी के टेबल में नहीं। यदि आता है तो लात मार के भागो, वो प्राइम नंबर नहीं है। वो कौन सा नंबर होगा? या तो कंपोजिट नंबर होगा या तो अदर्स नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर में आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटा नंबर चुनते हैं जो कि इसको काट दे। तो मेरे को कौन सा दिखा? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो आपको किसी टेबल में नहीं दिखेगा अपने अलावा। तो 2 5 या 10, 0 ऐसे उतार दिया। फिर नेक्स्ट अभी भी 2 है, काटो फिर। 2 2 जा 4, 2 5 या 10, कट गया। अब 2 से नहीं कट रहा। 2 के बाद आता 3, क्या 3 से कट रहा है? ना, नहीं कट रहा है। अब आगे और बढ़ते हैं। 4 से कट रहा है ना, 4 से भी नहीं कट रहा। 5 से कट रहा है, हाँ 5 से कट रहा है, तो इसे 5 से काट दो। 5 बन जा 5, कट गया। तो 2 का 5 5 जा 25, तो 5 बन जा 5, कट गया पूरा। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 क्या हुआ? 2 2 5 5। अब हमें क्या निकालना था? 100 का स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके पैर के नीचे 2 लगा होता है, जिसका मतलब स्क्वायर रूट। यदि इसी के पैर के नीचे 3 लगा होता तो वो क्यूबिक रूट बन जाता। अभी तो हम क्यूबिक रूट नहीं कर रहे, तो हम स्क्वायर रूट की बात करते। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला? इसका स्क्वायर रूट निकला 2 2 5 5। यही निकला है, यही निकला है, हाँ या ना? यही निकला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर मतलब डबल पेयर, डबल पेयर मतलब डबल नंबर का एक सिंगल पेयर। तो सिंगल नंबर आपका बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर है। बोलो हो आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने करा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यदि मैंने इसी को बोल दिया आपको करो सब्ट्रैक्शन मेथड से, जिसने नहीं उतारा उतार सकता है। यदि मैंने इसी क्वेश्चन को बोल दिया कि बोलो 100 को करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालो बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आपको मालूम चल जाएगा मैंने आपको क्यों बोला था इस मेथड को करते करते आप थक जाओगे। क्या हो जाओगे? थक जाओगे। अब क्यों थकोगे? चलो देखते हैं। चलो 100 दे देते हैं, 100 नंबर तो काफी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। थोड़ी जिंदगी भी हमें आसान करनी है, पता चले वीडियो आपकी 3 घंटे तक खींच जाए। मेरा लास्ट टारगेट रखा है इस वीडियो को 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म करना। कि मैं जानता हूँ आप सभी बच्चे हो, ज्यादा वीडियो नहीं देख पाओगे, कम से कम कोशिश करो कि वीडियो थोड़ा देखो और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। अब मेरी यदि स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड कम कर लो, मेरे को भी स्पीड यही है। आप निकालो 64 का, किससे? बाय सब्ट्रैक्ट मेथड से। सब्ट्रैक्शन मेथड कहता है यदि आप 64 को किसी भी ऑड नंबर से माइनस करते हो वो आता है 63। फिर इसको कंटिन्यू चलाना है किसके साथ? ऑड नंबर के साथ। मतलब यहाँ पे 1 3 5 7
9, ऐसे कई नंबर आएंगे, चलो पुट करते जाओ। 63 आया था, यहाँ पे लिखो माइनस करो 60, 60 को यहाँ पे लिखो माइनस करो 55। अब कब तक करना है में से, चलो देखते हैं, बाद में बताऊंगा मैं, जब तक तो करते रहते जितना हो। जब तक है जान जाने जा, हम इस माइनस को करेंगे। 55 में से 7 गया, कितना बचा? 55 में से 5 गया तो 50, 50 से 2 गया तो 48, 48 में से 9 गया तो कितना बचा? 39, 39 बचा। अब 39 को फिर से यहाँ पे उतार दो, माइनस करो 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है आपका? 11। देख रहे हो ना, पहले आपका मैंने एक टॉपिक बोला था प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट, अब कौन सा ऑड नंबर आ चुके हैं। इसलिए कहता हूँ नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कमेंट में डालते हो कि सर नंबर सिस्टम के ऊपर पूरा एक टॉपिक डाल दो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वो इजी मेथड में। ऐसा एक्सप्लेन करूंगा पूरे यूट्यूब में खंगाल लो, कहीं भी खंगालो, नहीं मिलने वाला। छोटी छोटी चीज बताऊंगा, इवन ये बताऊंगा भाई ये तुम्हारा a की पावर 0 = 1 क्यों होता है। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बता सकते हो, नहीं मालूम तो जय श्री राम, तो कमेंट करो, मैं डालूंगा इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। 39 में से 11 गया, कितना होता है? 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28। चलो आगे और प्रोसीड करो। 28 में से 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है आपका 13। 28 में से 13 गया, कितना बचा? 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन आता है? 15 को यहाँ पे उतार दो, और 15 को, अब देखो 15 आपको यहाँ उतारा, नेक्स्ट इसके बाद ऑड नंबर 15 आएगा, यहाँ पे उतार दो। 15 में से 15 गया 0 बचा। और ये सबट्रैक्ट मेथड कब तक करना है? जब तक एंड में 0 ना आ जाए। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो इसके आगे लिख दो 8। 64 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 8 होता है। बोलो हाँ या ना, किसको डाउट है? क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो छोटे मोटे डाउट नहीं होने चाहिए आपको, जो भी डाउट है हम यहीं पे क्लियर करते चलेंगे। यदि एक एक स्टेप मेरा फॉलो करते हो तो आपको सबट्रैक्ट मेथड में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो जिंदगी बहुत बड़ी है, मेला हर साल लगता है, आप 8th का एग्जाम अगले साल भी दे सकते हो। नेक्स्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। हालांकि देखो इसकी एक्सरसाइज बटी पड़ी है। पहली एक्सरसाइज में हमें सिर्फ जानना है कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है, फिर सब्ट्रैक्शन मेथड सीखना है, फिर लॉन्ग डिवीजन। मैंने इतना कवाड़ा क्यों करना भाई, एक ही बार एक फ्लो चार्ट बना के चल देता हूँ। तुम एक बार वीडियो देख लो स्टार्टिंग की, फिर जाके पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज तो मैं करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने। तो आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे परफेक्ट मेथड माना जाता है। देखो स्टार्टिंग में आपको इस मेथड में दिक्कत आएगी, बट यदि एक बार हाथ बैठ गया तो ये मेथड कुछ भी नहीं है, सबसे तुच्चा मेथड है, सबसे बेकार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और सब टेस्ट मेथड अच्छा है, बट पेपर में यदि अप्लाई करने बैठे तो पता चले आपके सामने बोले 10 क्वेश्चन निपटा चुका है। तो कोशिश करो कम से कम समय लो और ट्रिक लगाओ। ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे भाई 25 तक तो तुम याद कर लोगे, मैंने 26 का बोल दिया, 30 का बोल दिया, 45 का बोल दिया, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा? चलो ठीक है, 102 का क्या होगा? फिर क्या करोगे इसके लिए? चलो देखते हैं। भाई तुम्हारे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है, क्या कहता है? चलो किसी रैंडम नंबर का निकालते हैं, किसका निकालना सीखना चाहते हो बताओ? 144 का। चलो 144 लिखता हूँ, 144 लिख लिया। वीडियो को बिना स्किप करे मैं आपकी वीडियो बस बढ़ाए जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। आई हैव नॉट एनी बुक रिक्वायर्ड फॉर दिस वीडियो। कंटिन्यू मेरी वीडियो चल रही है। पहला काम होता है हमारा पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से 4 4 1 एक पेयर बनाते हैं, और पेयर हमेशा 2 का होता है। ठीक है, बेशक ये सिंगल बच गया, छोड़ दो, सिंगल को सिंगल डालो। साइड में रफली आप 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख लो। 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 25 36 49 64 81 100 लिख लिया। लिखने के बाद याद करना, याद कर लेना, मटेरियल लिखवाता इसलिए हूँ बच्चों कल को डाउट ना आए। पहला काम, अब इस पेयर को देखना जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है, क्या यहाँ पे 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। उस नंबर को देखना होता है या तो इससे छोटा या तो इसके बराबर। भाई 1 तो है ना, बराबर है, तो 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का। 1 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, 1 बन जा 1, माइनस कर दो, 1 में से 1 गया 0 बचा। बोलो हाँ या ना, 1 में से 1 गया 0 बचा।
आगे बढ़ते हैं। अब इस पेयर को नीचे उतार दो, याद रखना एरो का मतलब इस पूरा पेयर को नीचे उतारना है। एक और एक कितना होता है, एक और एक को अब यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर उतारना है। एक और एक 2 उतार दिया। अब ऐसा नंबर को छांटना है जिसके पीछे 4 आता हो। भाई मैंने देखा 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 44 बन जाए? 2 करूं या 8 करूं? 2 करूं या 8 करूं? चलो साइड में करके देखता हूं। 2 लिखा है यहाँ पे, यदि मैं 2 करता हूं तो यहाँ पे भी 2 को लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आ गया 44। तो ये यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, 44 माइनस करा 0 हुआ। इसका मतलब 144 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका क्या है? 12। हो जाओ ताली। क्लियर है सभी को? ये आपके 3 मेथड है। इससे एक बार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, बट दिक्कत है यार, एक बच्चा पूछेगा चलो ठीक है सर आपने बता दिया 144, यदि लॉन्ग डिवीजन नहीं बोला था पेपर में बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक रैंडम नंबर बोल दिया 2 4 3 7 8 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अब मुझे तो मालूम नहीं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब वो कैसे पता करें? उसे भी पता करने की ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। अब वो ट्रिक है यूनिट डिजिट। पहला काम आपका 1 से 10 स्क्वायर रूट लिखना, लिख लोगे। और लिखने के बाद जिंगल लाला हो करते करते उसे फाड़ के फेंक दो। यही करना है, उसे याद कर लेना बेटा, काम आएंगे। 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। अब बात आती है, चलो ये तो नंबर था, ये क्या था? नंबर। ये है स्क्वायर नंबर, ठीक है। यूनिट डिजिट, देखो ये भी यूनिट डिजिट जो वर्ड है ना नंबर सिस्टम से आया है, इसलिए कहता हूँ नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे को बोलोगे नंबर सिस्टम वीडियो बनाने की तो मैं बना दूंगा, क्योंकि मेरे पे देखो समय नहीं बचता, फिर भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये बुक न्यू लगी है अभी। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चों की बुक आए, कंसेप्ट सीखे। मेन कंसेप्ट आ गया तो उस बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अपना नहीं पढ़ पाओ। यदि कल को गणित प्रकाश से किसी को डाउट आता है, नहीं समझ में आता तो उसमें क्वेश्चन क्या है कैसे बनाने, तो मेरे को डीएम करो या डायरेक्ट मैसेज करो या यूट्यूब पे मैसेज करो, व्हाट्सअप नंबर भी मैं लिख दूंगा अपना, उस पर मैसेज करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट मतलब होता है पहली डिजिट, मतलब 437। यूनिट डिजिट मतलब जो नंबर पहले लिखा होता है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं, पीछे से पहला। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, वंस प्लेस को हम कहते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो मैं बात करता हूं 1 की। 1 किस किस की यूनिट डिजिट है स्क्वायर में? एक 1 की है, ठीक है, एक 1 की है, और किसकी है? यहाँ पे भी आ रहा है यूनिट डिजिट 1, किसकी है? 9 की। इसका मतलब यदि आप 1 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में नंबर 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में नंबर 1 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी यूनिट डिजिट 2 आती है। 2 कहीं पे भी देख लो, 2 कहीं पे भी नहीं है इन नंबर में। ये 10 के बाद 11 कर लो, 12 कर लो, 13 कर लो, 100 तक कर लो, मिलियन कर लो, ट्रिलियंस कर लो, जिसका भी स्क्वायर करोगे 2 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 भी आप कहीं पे भी देख लो नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? एक 4 यहाँ पे आ रहा है और एक 4 यहाँ पे आ रहा है। ये 4 2 का है और ये 4 8 का है, लिख लोगे। अब इस 4 के बाद आगे चलते हैं। इसका मतलब यदि आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, यदि आप 8 का स्क्वायर करते हो यूनिट डिजिट 864 आएगा। किसी भी कर लो, वैसा का आप 18 का कर लो, आपकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 4 ही आने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 का, अब 5 का करो तो आपको मालूम है 5 कुछ भी कर लो 5 ही आने वाला है, उससे फालतू कोई चीज नहीं आएगी। 5 के बाद यदि आप 6 का स्क्वायर करते हो या 6 का यूनिट डिजिट देखते हो, एक आपका 4 में है और एक आपका 6 में, 4 और 6। यदि आप किसी भी 4 और 6 नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपके लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। 7 आपका यूनिट डिजिट कहीं पे भी नहीं आती, इस पूरे नंबर में 7 आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। फिर नेक्स्ट है 8। सारे नंबर लिख ही देता हूँ। 7 भी नहीं आती, ना ही 8 आती है। 8 आती है, देख लो, नहीं आती। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 आता है, 10 आता है।
9 कैसे आता है, एक 9 आ रहा है 3 पे और एक 9 आ रहा है 7 पे, एक आ रहा है 3 पे, एक आ रहा है 7 पे। इसका मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो आपकी यूनिट डिजिट 9 आएगी, 7 का स्क्वायर करोगे तो आपकी यूनिट डिजिट 9 आएगी, 7 का स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। वैसे 27 करो, 37 करो, 97 करो, यूनिट डिजिट लास्ट में जो आने वाली वो क्या है, 9। 10 मतलब आपका 0, यदि इसका करते हो तो लास्ट में 0 देख लो किसके साथ है, 10 के साथ है। मतलब यदि यूनिट डिजिट आपको 0 दिखती है तो हमेशा 10 के साथ आएगी और किसी नंबर के साथ कभी नहीं आएंगी। यहां तक क्लियर है। पहली एक्सरसाइज में आपके इसी के ऊपर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको बुक खोल के दिखा देता हूं। पहली एक्सरसाइज ये, जिसके पास बुक है वो देख सकता है, बाकी मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। तो बस इतना पूछा इस क्वेश्चन में, इनमें से ऐसा कौन कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। साफ सीधी बात है, जिसके पीछे आपको 2, 3, 7, 8 दिख जाए, आंख बंद करके बोल दो सर या मैडम वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें 2-3 नंबर लिख देता हूं तो आप बताइए होगा कि नहीं होगा। पहला है 75400, नेक्स्ट है 81937, नेक्स्ट है 192672। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 0 आ रही है, 0 किसका 10 का होता है, तो यूनिट डिजिट है ये, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 और 7 में अब मैंने क्या बताया था, आपका स्क्वायर रूट कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नंबर ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकल सकता। क्लियर है। नेक्स्ट आके बोल रखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इवन और ऑड। याद रखना कभी भी आप इवन नंबर का या ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही देगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा आपको इवन नंबर ही देगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर आपको ऑड नंबर ही देगा। मतलब आप यदि 14 का स्क्वायर करो, 14 इज इवन नंबर, 14 का स्क्वायर क्या देगा, 196, 196 क्या इवन नंबर। चलो ऑड नंबर का भी कर लो, ऑड नंबर का करोगे तो 13 का क्या आएगा, 169 ऑड आया है। विश्वास नहीं होता तो आप 21 का भी कर लो, 21 का क्या आएगा स्क्वायर, ऑड ही आएगा, 441। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमें बस इतना बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना बोल रखा है कि यूनिट डिजिट बताओ क्या होने वाली है। क्या बोल रखा है, सिर्फ यूनिट डिजिट मेरे को बता दो कि इन नंबर की क्या होगी। मतलब नंबर कितना ही बड़ा हो सकता है। मैं चलो बुक का क्वेश्चन छोड़ो, रैंडमली बोल देता हूँ। जैसे बुक में तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, 3 का पहला पॉइंट दे रखा है 75, इसका यूनिट डिजिट क्या होगी। मैंने आपको ये बता रखा है 5 की यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होती है। तो आप लास्ट नंबर का स्क्वायर कर लो, 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट आपकी 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। रैंडमली नंबर दे देता हूँ 1 2 5 7 8, क्या आप इसका स्क्वायर करोगे, क्या स्क्वायर करके समय पर बात करोगे पेपर में ना। करना क्या है, लास्ट में जो नंबर है उसी का कर दो स्क्वायर, और 8 8 जा 64, 64 और 4 क्या है यूनिट डिजिट। तो पेपर में क्या लिखोगे, 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। क्लियर। नेक्स्ट बोल रखा है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेरे को स्पीड यही रखनी पड़ेगी, यदि मैं एक एक क्वेश्चन कराने पे आया तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे इसी एक चैप्टर करने में। मैं नहीं चाहता आप फोन को अपने आंखों के सामने लेके बैठे रहो 2 घंटे तक 3 घंटे तक ना। मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 घंटे तक बैठो, बट प्रॉपर कंसेप्ट के साथ बैठो। भाई कंसेप्ट वही है, पहले क्वेश्चन में मैंने जो बता रखा है और इसी को फॉलो करो, पहला क्वेश्चन निपट जाएगा। वैसा बुक में आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रखा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा बस चेक करना था स्क्वायर है या नहीं है इवन और ऑड का। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब आपका जो नंबर बोल रखा है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब यार मासूम बच्चे क्या करेंगे, मासूम बच्चे क्या करेंगे, 52 दे रखा है। चलो पहले मासूम बच्चों को बताता हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब ये, तो 52 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 क्रॉस 5 2 जा 10, एक कैरी 5 5 जा 25, कैरी था तो 26 हो गया, 4
072 2704। अब पेपर में करोगे तो भाई सामने वाला 4 क्वेश्चन निपटा के फेंक भी चुका होगा। आपका काम क्या है? ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन में साफ सीधी बात है, ट्रिक लगाओ। और ट्रिक क्या कहती है? 2 का करो स्क्वायर, 2 2 जा 4, और कम से कम 2 डिजिट लिखनी है। तो सिंगल डिजिट है तो 2 डिजिट बना के 0 लगा दो। 5 5 जा 25। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे लगाओ क्रॉस। इन दोनों नंबर को करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 10 2 जा 20। 4072। क्या ये दोनों नंबर सेम है? हाँ या ना? सेम है। अच्छी लगी ट्रिक? ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो 2 डिजिट थी। अच्छी बात है, 2 डिजिट। आप 99 का भी निकाल सकते हो। मैं इस बोर्ड का रफ कर रहा हूँ, जिसने नहीं उतारा उतार सकता है वीडियो को पोस्ट। हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ ट्रिक्स के बारे में। मतलब मान लो भाई 25 आया है, 25 आया, इसका स्क्वायर निकालना पेपर पे। क्या आप ये करने बैठोगे? क्या आप ये करने बैठोगे? इसका टाइम, ये टाइम वेस्ट करने बैठोगे? मालूम नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 5 5 25, टू कैरी 5 2 10 12 डैश, 5 2 10 50, 5 2 6 65। अच्छी बात है, जिसने करा ठीक है, कोई नहीं। बस हम ट्रिक के माध्यम से क्या समझेंगे? 25 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो, 5 5 जा 25, हाँ या ना? 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख दो, क्रॉस लगाओ। 2 5 जा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 20, यहाँ पे लिख दो। 5 ऐड कर दो, 2 0 2 4 2 6 ऐड कर दिया, 6 to 5। सेम आंसर आया है, सेम आंसर आया है। ठीक है, चलो ठीक है। डबल डिजिट का आप कर लोगे। यदि गलती से ट्रिपल डिजिट आ गई तो, ट्रिपल डिजिट आ गई तो क्या करोगे? आप 1 से लेके 199 तक ये रूल लगा सकते हो। कौन सा? जो मैंने अभी बताया। 99 का निकाल के देखते हैं। 9 9 जा 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, क्रॉस लगाओ। 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना होगा? 2, 81 अंडर 16, 1 10 कैरी 7 8 9, 9801। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 99। ठीक है, चलो बात करते हैं। यदि पेपर में गलती से 102 का आ गया, गलती से भी ये वाला रूल इसमें मत लगा देना। अब बोलोगे कोई नहीं सर, मैं नहीं लगा रहा ये वाला रूल। मैं क्या कर देता हूँ? 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बहुत बड़े बेटा, यदि आप करते हो ये काम तो आपको मुबारक हो। आपके सामने वाले स्टूडेंट ने कम से कम 10 क्वेश्चन में निपटा के फेंक चुका होगा। तो मैं तो यहाँ ट्रिक के लिए आया हूँ। तो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है आपका 102 को 102 में आप देखा जाए 100 में कितना नंबर ज्यादा है? 100 में कितना नंबर ज्यादा है? 2 नंबर ज्यादा है। तो इसमें आप एक काम करो, 102 में 2 ऐड कर दो। कितना आएगा? 104 आएगा, 104 आएगा। अब 4 आने के बाद आप एक काम करो, 2 का कर दो स्क्वायर। जो 2 एक्स्ट्रा नंबर था उसका क्या करो? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे लिख दो। और मैंने ये चीज बताई थी, कभी भी जब 2 का स्क्वायर 4 लिखो, सिंगल डिजिट नहीं लिखनी, आपको एक डबल डिजिट लेके चलनी है। गूगल पे चेक कर लो, कैलकुलेटर पे चेक कर लो, आपका 102 का स्क्वायर क्या आएगा? 10404। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं किसका? 112 का। 112 का इसलिए करा रहा हूँ, कल को फंस गए तो क्या करोगे? बोलोगे सर ने तो 102 का ही कराया था। 112 में भी करना है। 100 से 12 कितना? 100 में ये कितना नंबर ज्यादा है? 12 नंबर ज्यादा है, तो 12 ऐड कर दो इसमें। यदि 112 में 12 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 124 बनेगा। अब जो नंबर ज्यादा था 12, 12 का स्क्वायर लिखो, 144, यहाँ पे लिख दो। अब बोलोगे हाँ सर ने बताया था यही 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 4 आता था, हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया था, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ना। कभी भी 3 डिजिट नहीं लेनी, हमें 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, तो आप इन 2 डिजिट का सम कर दो। 1 2 4 और एक 5 4 4। 1 1 2 का स्क्वायर है आपका 1 2 5 4 4। ठीक है, ऐसी ट्रिक जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारे क्वेश्चन को निपटा लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बट उस क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोला? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? ये क्या बवाल आ गया भाई? पाइथागोरस तो सुना था हमने, पाइथागोरस तो सुना था, अब ये ट्रिपलेट कहाँ से आ गया? ट्रिपलेट आया यहाँ से। पाइथागोरस किस में लगता है? 90 डिग्री के एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में।
अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 1 2 3 तीन साइड होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा ट्रिपल, 1 2 3, इसलिए ट्रिपल। भाई कईयों को तो चलो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कुछ ट्रिपलेट्स याद रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम्स करने पड़ते हैं, रेशियोस वाले करने पड़ते हैं, उन्हें याद रखना पड़ता है। अब कितना याद रखें, यदि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप इजीली कर लोगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 2m, इससे इस तरफ जाओगे तो m स्क्वायर माइनस 1 याद रखना है, इससे इस तरफ जाओगे तो m स्क्वायर प्लस 1 याद रखना है। अब ये दोनों नंबर क्या है, ये जो 3 नंबर दे रखे हैं ये क्या है, ये है आपके साइड्स। क्या है, साइड्स। पेपर में आपके मतलब एग्जाम वगैरह में आपका क्या आएगा, n इक्वल टू, मान लो आपका दिया होगा, पहले इवन नंबर की बात करते हैं, क्या दिया होगा, इवन नंबर में आपका आप ले लो 4, ठीक है। कभी भी यदि इवन नंबर दिया है तो इसको उठाओ, ठीक है। 2m इक्वल टू 4, इसका मतलब आपका जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हुई, 4। इन दो की वैल्यू रहेगी निकालना, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकालने के बाद इसमें और इसमें पुट करो, आपकी तीनों वैल्यू आ जाएगी। तो m इक्वल टू 4/2 काट के आपका m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इस m की वैल्यू उठाओ, इसमें पुट करो, m स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो पुट कर दो 3, ये आ गई इसकी वैल्यू भी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। 3 4 5 इधर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, वो भी किसके, जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स होगी 4। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो, चलो ये तो इवन नंबर बताया था मैंने, अब मैं ऑड नंबर की बात करता हूँ। कौन से नंबर की, ऑड नंबर की। यदि एग्जाम में आपका ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर में मैं उठा लेता हूँ आपका 5, ऑड नंबर में आपका उठा लेता हूं मैं क्या, 5, याद रखना यहाँ n लिखा है, तो मैंने 5 उठाने का मतलब, अब इसको नहीं ले सकते आप, हमेशा इवन में इसको लेना, तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। यदि ऑड में ले लिया तो जिंदगी भयंकर से भयंकर बन जाएगी, सम आपका रेशियो में आएगा और रेशियो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको उठाया, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 5 है, तो पुट कर दो, इसकी तो आ गई, इन दो की निकालनी रहेगी, कब निकलेंगे, जब m की वैल्यू हो, और m की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। तो m स्क्वायर इक्वल टू 5, एक नेगेटिव का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1, 6 m स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट का 6 या रूट का 6, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 2√6। यदि आप इसमें √6 मल्टीप्लाई करते हो तो यही आएगी। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, इसमें दे रखी है m की वैल्यू √6, तो √6 को पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर है प्लस 1, स्क्वायर से रूट कटता है तो 6 बचता है, 6 प्लस 1 7, इसकी वैल्यू आई 7। 5, 2√6, 7, इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में यही बोल रखा है क्या, कि इन सभी नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। मतलब आपको बिना कैलकुलेट करे एक नंबर कह रखा है 36 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर की वैल्यू निकालो, बिना स्क्वायर को सॉल्व करे। मतलब पता चला पेपर में एग्जाम वगैरह में 36 × 36 करने बैठ गए, या फिर मैं जो ट्रिक बताई है वो करने बैठ गए ना, वो नहीं करनी। आपको करना क्या है, इन नंबरों को ऑब्जर्व करो। ये a की वैल्यू मान लो स्क्वायर, ये v की वैल्यू मान लो स्क्वायर, स्क्वायर इधर का स्क्वायर लगा गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे a की वैल्यू की जगह पे क्या है 36 पुट कर दो, b की वैल्यू पे क्या है 35 पुट कर दो, सेम ऐसे a माइनस बी, बस प्लस का डिफरेंस है 36 माइनस 35,
36 और 35 कितना हुआ, 30 और 30 60, 60 में 71, कितनी वैल्यू आई 71, मल्टीप्लाई 36 में 45 या 171 आंसर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो दिक्कत परेशानी तो आ नहीं रही मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यदि मैं दो नंबर को स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ स्क्वायर करता हूँ, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो कितने आएंगे मैं ठीक है 5 5 25, 6 6 36, इनका स्क्वायर करा, इसके बीच में कुछ नंबर होंगे 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। थक गया यार, ये गलती मत करना, फिर गिनने बैठोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई डोंट नो कितने नंबर आ रहे हैं, बात खत्म। साफ सीधी बात है, आपको करना क्या है 36 बड़े नंबर में से 25 को माइनस कर दो, कितना आएगा 6 में से 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, आप बोलोगे 11 नंबर है ना, 11 नंबर नहीं है, फिर से 1 माइनस कर दो इसमें से, क्या माइनस करना 1, 11 में से 1 गया 10। देयर आर 10 नंबर्स लाई बिटवीन 25 एंड 36। ठीक है, स्मार्ट मेथड लगाओ, ये नहीं कि भाई मैंने बोल दिया स्क्वायर, इन नंबर का स्क्वायर करो और इनके बीच के वैल्यू बताओ ना, आपको करना क्या है क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना है। क्वेश्चन है तो ऐसे ही बोल दिया, क्वेश्चन बहुत बड़े करेगा, मतलब उसका काम क्या है आपको पागल करना, आपको पागल नहीं होना, आपको क्वेश्चन को भी पागल करना है, क्वेश्चन को ऐसा घुमा दो कि उसको भी लगे कि हाँ सामने करने वाला तो ठीक ठाक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सारे पार्ट करने, एक पार्ट मैंने करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बिल्कुल बेस्ट मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, यदि ट्रिक मालूम है तो कर लोगे। इसकी कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। 1 + 3 + 5 + 7 9, y + 7 + 9, ठीक है चलो 9 हटाओ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, चलो ठीक है यहाँ तक भी। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो क्या करोगे मेरे को ये बताओ, इसमें और भी नंबर हो सकते हैं, मैंने इतने नंबर लिए हैं 1 3 5 7 9 13 11 13 15, और बढ़ा लो 15 कर दिया मैंने। ऐड करोगे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ठीक है चलो इसे भी ऐड कर लेते हैं। इतनी मेहनत देखो, हम मेहनती है, वी आर लेबर्स, वी कैन डू एनीथिंग, लेबर है ना, चलो कोई नहीं। 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, कहीं नहीं, हम तो और भी आगे कर सकते हैं, हमारा बहुत एनर्जी है, इसको भी प्लस कर सकते हैं, और मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा प्लस करने का। तो इसमें स्मार्ट ट्रिक क्या है, इन नंबर को काउंट करो 1 2 3 4, और यदि याद रखना ये अप्लीकेबल जब है जब ये ऑड नंबर है, कैसा नंबर है ऑड नंबर, 1 2 3 4, 4 का कर दो स्क्वायर, 4 4 जा 16, क्या वही आंसर है, हाँ या ना, ये वही आंसर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 का स्क्वायर 25, वही है। सेम ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 6 4 36, आगे आपका डायरेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64, without any addition we can do this long calculation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरी उम्मीद यही है कि आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे आपने अभी जस्ट करा पीछे, मान लो 1 + 3 + 5, इस नंबर को क्या करा 9 लिखा, अब मैं बोल लेता हूं आप 16 को लिखो, 16 को लिखो, तो क्या करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बात करेगी है, 16 64 100 बोल रखा है, तो 100 का ही ले लो, तो इतना मान लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर लिखने, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो चलो ठीक है मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 3 और 5 6 7 8 9 11 13 15 17,
कितना लिखूंगा मेरे को मालूम नहीं चल रहा है, मैं शायद आगे तक भी बढ़ सकता हूँ। 70 के बाद 19, 9 बाद 21, 21 के बाद 23। भाई मालूम तो होना चाहिए ना, मुझे लोग 100 बनाना है सम करके। तो यहाँ पे देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 10। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब इसमें आपका 19 भी आएगा। तो इतना ही करना था, इतना ही कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ऑड नंबर, लगातार आने वाले ऑड नंबर जिनका सम क्या आएगा 100 कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, इसके सीरीज के ऊपर है, यदि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो इस क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे, नहीं अच्छी तो कोई बात नहीं। देखो 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801, तो आप नंबर को ऑब्जर्व करना, 9 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए फिर ट्रिपल, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, जैसे सबके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज होती है खत्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने वही सिखाया है, आता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल रखा है और इसमें सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सब्ट्रैक्शन मेथड बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है। तो आप सब्ट्रैक्शन मेथड में तो मैंने आपको बता दिया, जैसे इसमें 121 बोल रखा है, 196 बोल रखा है, 49 बोल रखा है, तो जब तक आपको सब्ट्रैक्ट करना है उन ऑड नंबर का जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाएगा सभी नंबर को काउंट करना, वही काउंटिंग नंबर आपके क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 49 या जो भी नंबर आपका दे रखा है। सेम ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 784 का करो, 529 का करो, तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराने को मेरा कोई निर्णय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर by with the following number should be multiplied to obtain a perfect square. Also find the square root of the perfect square root thus obtained. तो हमें वो छोटा नंबर फाइंड आउट करना है इनमें से जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो देखो हर एक क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज में, पूरे इस चैप्टर में एक ही काम करना है हमें, फैक्टर निकाल के सब्ट्रैक्ट मेथड करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, हमें बस नंबर छांटना है। तो 432, हालांकि देखो मेरे को मालूम है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हमें एक ऐसा छोटा नंबर देखना है जो इसके नियर में जाए। भाई पीछे 2 आ रहा है, और 2 मैंने आपको क्या बताया था, यानी जिसकी भी यूनिट डिजिट 2 होती है 2 3 7 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वैसे नहीं बनने वाला, बट प्राइम फैक्टराइजेशन करके इतना तो पता लगा सकते हैं कि ये किसके नियर जाने वाला है, तो करके देख लेते हैं। लो बना दिया ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब ये एक है छोटा नंबर, तो यहाँ 0 लगाऊंगा दूसरे नंबर को इंक्लूड करने के लिए। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी क्या कट रहा है? 3 के टेबल कट रहा है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 2 3, 2 2 या 4, 4 2 12। इसका मतलब एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 12 ही है जो इसके नियर में है, क्योंकि यहाँ पे 3 बच चुका है और इस 3 की कोई नीड नहीं है। ठीक है, यदि आप चलो इस परफेक्ट स्क्वायर रूट इसको बनाना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर देते अपनी तरफ से। 3 मल्टीप्लाई करते एक पेयर बन जाता, और एक पेयर बन जाता तो इसमें हम और मल्टीप्लाई करते इस 3 को। 12 3 जा 36, और आप खुद देख सकते हो 36 यदि स्क्वायर खोलते हो तो ये नंबर इस नंबर से काफी बड़ा आएगा। तो हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए था, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 144, जो कि इसके नियर में जाएगा। 12 का स्क्वायर इसके नियर में जाएगा। ठीक है।